नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी। बोर्ड के तय दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक इस साल 12वीं का रिजल्ट 30:30:40 के फॉर्मूले पर तय किया गया है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक 10वीं और 11वीं के 5 में से जिन 3 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा में 99.37% बच्चे पास हुए। राजस्थान में विधायकों से रायशुमारी के बाद अजय माकन ने बड़ा बयान दे दिया। माकन ने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं। माकन की इस बयान से साफ है कि कई मंत्रियों को मंत्री पद से हटाकर अब संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। माकन बोले कि राजस्थान के कई मंत्री खुद चाहते हैं कि उन्हें संगठन को मजबूती करने का काम सौंपा जाए। इशारा साफ है कि अब कई मंत्री अपने पदों से ड्रॉप किए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन की क्लास आज 3 दिन में पूरी हुई। इन 3 दिनों में अजय माकन ने 2 दिन विधायकों से और आज संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान अजय माकन ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। माकन ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि व्यक्तिगत तौर पर कई विधायकों ने अपने लिए मंत्रियों की मांग की है, लेकिन इससे भी बेहतर बात यह है कि कई मंत्री ऐसे हैं जो खुद आगे होकर यह बात कह रहे हैं कि अगर संगठन को मजबूती दी जानी है तो वे मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने को तैयार हैं। आखिरकार डॉक्टर डीएन पांडे को वन विभाग के मुखिया यानी हॉफ की कमान मिल गई। मौजूदा हॉफ 1987 बेंच की आईएफएस श्रुति शर्मा के आज अंतिम कार्य दिवस के दिन सुबह ही कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। 1988 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी पांडे को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रूप में पदोन्नत करते हुए इस पद की वेतन श्रृंखला भी दी गई है। सीएस की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उसके साथ ही उन्हीं के बेंच के आईएफएस राजीव कुमार गौल के नाम पर भी विचार किया था, लेकिन वरिष्ठता को तरजीह देते हुए सीएस ने गुड बुक में होने के लिहाज से पांडे को हाफ बनाने का निर्णय हुआ और आज इस बारे में आदेश जारी कर दिए। उनकी घर घर औषधि योजना को खासी सराहना मिली है। वे औषधीय पौधों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। एमपी के भिंड जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दुल्हन शादी की रात छत पर से कूदकर भागने लगी। गनीमत यह रही कि गश्त कर रहे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने नीचे जमीन खिसक गई। वह एक लुटेरी दुल्हन निकली जिसने पैसे लेकर शादी की थी। दरअसल यह मामला भिंड जिले के गोरमी इलाके का है। यहाँ के कचनाव में सोनू जैन नामक दिव्यांग की शादी उसके परिचित उदल खटीक ने तय करवाई। इसके बदले में उसने सोनू से 90,000 रुपये लिए। इसी बीच उदल महिला को लेकर सोनू के घर पहुंच गया। महिला अनीता के साथ अरुण और जितेंद्र नामक 2 और लोग पहुंच गए। यहाँ उदल ने सोनू जैन की शादी अनीता के साथ घर में ही परिवार के लोगों के सामने करवाई। 7 फेरे भी लिए गए, मंगलसूत्र पहनाया गया, मांग भरी गई। इसके बाद रात में ही सोनू के घर वालों ने दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया। जब सब सोने चले गए तो रात के समय दुल्हन ने कुछ तबीयत खराब होने का बहाना किया और छत के रास्ते से पीछे कूदकर भाग गई। गश्त कर रही पुलिस ने महिला को टोका तो पूरा मामला निकलकर सामने आ गया। पाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के नया हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में चोरों ने एक मकान के ताले तोड़कर लाखों की नकदी व आभूषण चुरा लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड निवासी कांता देवी सोनी घुटने के दर्द होने के कारण बांगड़ अस्पताल गई। वहां से शहर के धोला चौतरा निवासी अपनी बेटी के घर रात को रुकी। पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखी 5 किलो चांदी, 15 तोला सोना व करीब 7 लाख रुपए नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आगे सरकार को घेरने की रणनीति पर शुक्रवार को चर्चा की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में कांग्रेस और समान विचार वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न दलों के दोनों सदनों के नेता और सांसद मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई।
भरतपुर जिले के कामा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक सुहैब खान निवासी गांव मुड्डावाली थाना उटावड़ हरियाणा को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आधा दर्जन लोगों ने मुंगास्का से हथियार के बल पर युवक का अपहरण किया था। युवक पंचायत की सहमति के बाद लड़की को लेने गाँव मुंगास्का गया था। मामले में हकमुद्दीन को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। अपहरण कर लोगों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने नौकरी लगाने का झांसा देकर सप्ताह भर बंदी बनाकर गैंगरेप करने की रिपोर्ट देते हुए जयपुर निवासी जितेंद्र सिंह व अमित शर्मा सहित 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने आरोपियों पर सोने के आभूषण छीनने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोरोना टीकाकरण में मिश्रित खुराक को शामिल करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अब जल्द ही एक व्यक्ति को 2 अलग अलग वैक्सीन की खुराक मिल सकेगी, क्योंकि अब तक सामने आए अन्य चिकित्सीय अध्ययनों में काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। देर रात तक चली विशेषज्ञ कार्य समिति की बैठक में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके अलावा नाक से दी जाने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन और सिरिंज से दी जाने वाली कोवैक्सीन की मिश्रित खुराक पर अध्ययन की अनुमति दी गई है। जल्द ही देश भर के अस्पतालों में यह अध्ययन शुरू होगा। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र में रुपयों से भरा बैग लेकर भाग रहे लुटेरे को लोगों ने दबोच लिया। लोगों ने लुटेरे को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित कुपली गुज्जर ने पंजाब नेशनल बैंक से किसान कार्ड के 4,30,000 रुपये निकाले थे। बैंक से पैसे निकालने के बाद वृद्ध एक दुकान पर बैठ गया था। तभी एक युवक वहां आया, रुपयों से भरा थैला उठाकर भागने लगा। वृद्ध के शोर मचाने पर लोगों ने पीछा कर लुटेरे को दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।